हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कोरियन लैंग्वेज में टाइम के बारे में कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, टाइम के बारे में कैसे एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम के लिए जो पार्टिकल यूज़ हम करेंगे वो होता है ए। ठीक है, यानी जब भी कोई टाइम का के लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे, आवर, डे, मंथ और एनीथिंग, तो उसके बाद में हमेशा हम ए लगाएंगे। जैसे हम इंग्लिश में लगाते हैं कि एट 2 PM या ऑन मंडे या फिर इन 2019। तो ये सारे एट, ऑन, इन जो हैं ये प्रीपोजिशंस, उसकी जगह, सबकी जगह एक ही यहाँ पे कोरियन में काम करेगा ए। तो इजी है ना। तो सीखते हैं हम कि कैसे हम टाइम के बारे में सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि टाइम कैसे बोलते हैं, जो आवर और मिनट है। तो अगर आपको बोलना हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इट इज़ अभी 2 बजे हैं, तो कैसे बोलेंगे? तो सिंपल इसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, ये जो आवर है ना, आवर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं शी। थू शी, ये नंबर आपने शायद ऑलरेडी आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आपको बता दूंगा कि कोरियन लैंग्वेज में जो नंबर सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेटिव नंबर्स और एक होते हैं साइनो कोरियन नंबर्स जो चाइनीज से आए हैं। तो साइनो वाले नंबर्स लोग जनरली लोगों को पता होते हैं, इल, ई, सामसा वाले। और ये जो नंबर होते हैं नेटिव वाले वो होते हैं हाना। इसको बोलने में, काउंटिंग करते समय हन बोलते हैं हाना को। उसी तरह थुल 2 होता है, उसको थू बोलते हैं। सेत को से बोलते हैं। नेत को ने बोलते हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं इस नंबर्स के, उसको जैसे है वैसे ही बोलते हैं। ठीक है, अभी हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे, उसके लिए अलग हम देखेंगे वीडियो में, या आप अलग आप रेफ़र कर सकते हैं गूगल से नंबर्स को कैसे बोलते हैं कोरियन में। यहाँ पर हम टाइम पर फोकस करेंगे। फिलहाल हमने 4-5 नंबर्स सीख लिए हैं कैसे यूज़ करते हैं कोरियन में। हाना, हन, थू, से, ने। हान मतलब 1, थू मतलब 2, से मतलब 3, ने मतलब 4। और साइनो कोरियन में ऐसे यूज़ करते हैं। तो जब हम आवर को बोलते हैं, घंटा को, तो उसमें हम शी यूज़, ये नेटिव वाला यूज़ करेंगे। और जब हम मिनट के बारे में बात करते हैं तो ये साइनो कोरियन वाला यूज़ करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन धीरे धीरे आप यूज़ टू हो जाएंगे इससे। तो अगर आपको आवर बोलना हो कितने बजे हैं एग्जैक्टली, तो उसमें सिंपल आपको ये वाला यूज़ करना है, हाना थुल सेट वाला। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे थूशी। ठीक है, और आपको बोलना होगा कि 2:05 हुए हैं, तो कैसे बोलेंगे? थूशी ओ बुन। इसको पढ़ने में ओ पढ़ेंगे, थासोत नहीं पढ़ेंगे। ये नेटिव में थासोत होता है, लेकिन साइनो वाले में ओ होता है 5। तो थूशी ओबुन ये हो, सिंपल ये हो लगेगा। अगर बोलना है 2 बजे हैं तो कैसे बोलेंगे? थूशी ये हो, थूशी ये हो, थूशी इमनिता। 2:05 हुए हैं, थूशी ओबुन इमनिता। तो अगर आपको बोलने हो कि 10 बजे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 AM, यॉल इसको बोलते हैं नेटिव में 10 को, यॉल शी ए। आप कहेंगे AM PM कैसे पहचानेंगे? तो जनरली ऐसे बोलने में टाइम तो AM PM नहीं बोलते हैं हम लोग भी। जब टाइम बोलते हैं हिंदी में तो थोड़ा ना बोलते हैं कि ये सुबह का इतना बजा है। ऑब्वियसली जो पूछ रहा है या बता रहा है टाइम, उसको पता है कि अभी AM है या PM है। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफाई ही करना हो कहीं पर एग्जैक्टली, तब वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम ओजोन। ओजोन का मतलब होता है मॉर्निंग, मतलब ये AM वाला मॉर्निंग, 12 बजे से पहले को बोलेंगे। और ओहो बोलेंगे हम आफ्टरनून को, या PM हम कह सकते हैं, ओहो।
ये आफ्टरनून की जगह इवनिंग भी आ जाएगा इसमें। तो अगर आप बोलते हैं ओहू थूशी, तो इसका मतलब हुआ 2 PM। ओजोन योल्शी का मतलब हुआ सुबह के 10 बजे। ओहू योल्शी मतलब शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे। तो इस तरीके से हम आवर और मिनट को बोल सकते हैं कोरियन में। अब कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं। तो आपको बोलना है जैसे एग्जांपल के लिए कि आप कितने बजे उठते हैं सोकर सुबह में, तो कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आप। आचिम का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग। आचिम म्यत शिए, म्यत शिए मतलब कितने बजे, म्यत मतलब कितना। अगर टाइम पूछना हो अभी कितने बजे हैं तो भी ऐसे पूछते हैं, छिगम म्यत शिए, छिगम म्यत शी ये मतलब अभी कितना बजा है। तो उसका आंसर दे सकता है कोई कि छिगम थासत शिएओ, छिगम थू शिएओ, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि सुबह कितने बजे उठते हैं आप, या रोज़ कितने बजे उठते हैं। तो रोज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मेल। मेल मतलब एवरीडे, अच्छे मतलब मॉर्निंग। तो मेल म्यशिए उठने के लिए वर्ड होता है ईरो नादा। तो हम बोलेंगे ईरो नायो, मेल म्यशिए ईरो नायो। या सिंपल ये सब ना भी लगाएं, किससे पूछ सकते हैं आप, म्यशिए ईरो नायो कितने बजे उठते हैं आप। तो वो आंसर कर सकता है कि छनन 7 o'clock लेट से। तो इल्गोपशी, इसको इल्गोप पढ़ेंगे 7 को, इल्गोपशिए ईरो नायो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम बोलते हैं कि कल हम लोग शाम में 5 बजे मिलते हैं, किसी से बोलना है आपको। तो कैसे बोलेंगे, नील थासोत शीए कहाँ पर मिलते हैं, लेट्स से कि पार्क में मिलते हैं। तो खोंगवोन एसो माननायो। तो यहाँ पे ए देख रहे हैं, सब में ए लग रहा है यहाँ पे। अगर बोलना है आपको कि 5:10 पे, तो कैसे बोलेंगे, थासोत शी शिपुन, और इसके बाद ए लग जाएगा यहाँ पे टाइम पार्टिकल। ठीक है, तो ये तो हुई बात टाइम बताने की। अब इसमें टाइम में 3 वर्ड आपको बता दूँ मैं और, कि आछिम का मतलब होता है मॉर्निंग, छौन्यों का मतलब होता है इवनिंग, फाम का मतलब होता है नाइट। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और टाइम से रिलेटेड वर्ड्स पे। तो दिनों के नाम आपको पता है। तो अगर आपको बोलना हो कि मैं मंडे को लाइब्रेरी जाता हूँ, तो कैसे बोलेंगे। मंडे के लिए वर्ड क्या होता है, वॉरियोइल। तो वॉरियोइरे। लाइब्रेरी के लिए क्या यूज़ करते हैं वर्ड, थोसोगवान, थोसोगवाने खायो। अब यहाँ देखिए कि ये टाइम के लिए भी वर्ड वही है, उसके लिए भी पार्टिकल वही है, ए दोनों में लग रहा है। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि उसके पहले क्या आ रहा है, उसके हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। एरियो इरे सॉरी वॉरियो इरे थोसोगवाने खायो। ठीक है, उसी तरीके से आपको मंथ बोलना है। मंथ का भी हम पढ़ चुके हैं कि आपको जो भी महीने का नाम बोलना होता है उसमें वो नंबर लगा देंगे, इल ई साम सा जो होता है, उसके बाद वॉल लगा देंगे। तो आपको जैसे बोलना है फरवरी, तो ई वॉल। दूसरा महीना है तो ई वॉल हो जाएगा। आपको बोलना है कि जुलाई, तो जुलाई अभी कौन सा मंथ है, 7th है, तो 7th को बोलते हैं छिल, है ना। तो छिर वॉल हो जाएगा जुलाई। तो ये ईजी है, इसमें आपको कोई अलग अलग वर्ड याद नहीं रखना है, बस सबको नंबर लगा देना है सबके आगे वॉल ऐड करके। ठीक है, तो ये जुलाई आपका हो गया। तो सिंपल बोल सकते हैं छिरवॉरे, मतलब जुलाई में। उसी तरह ये तो इल जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई लगाते हैं दिन में, दिन वीक डेज ऑफ द वीक में। और अगर आपको पर्टिकुलर तारीख बोलनी हो कि
टेंथ तारीख को, तो कैसे बोलेंगे? उसके लिए वर्ड होता है इल। इल मतलब डे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक जगह। और वॉल का मतलब होता है मंथ, और न्योन का मतलब होता है ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, तो आप बोलेंगे शी बीरे मतलब 10th को, 10 तारीख को, है ना। और अगर आपको बोलना हो कि 10 जुलाई को, तो कैसे बोलेंगे? कोरियन में हमेशा बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं, तो ईयर का पहले आएगा, फिर मंथ का आएगा, फिर डेट का आएगा, और फिर उसके बाद आवर, मिनट। तो इसमें मंथ पहले हम यूज़ करेंगे, तो हम बोलेंगे छिरवॉल मतलब जुलाई, जुलाई 10th। छिरवॉल शी बीरे, जैसे बोलना आपको कि 한국에 왔어요। छिरवॉल शी बीरे 한국에 왔어요 मतलब क्या हुआ? मैं 10 जुलाई को कोरिया आया। ठीक है, उसमें आपको ईयर भी लगाना हो तो यहाँ पे ईयर लगा दीजिए। तो नंबर्स आपको अगर पता हो तो आप पढ़ सकते हैं इसको इजीली। 2020 2020। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यूज़ करके डे, मंथ, तारीख ये सब बोल सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि समय अगर बोलना हो हमें कि इस समय से इस समय तक, फ्रॉम टिल, तो उसके लिए पार्टिकल होते हैं दो, जो आपको बताता हूँ मैं। फ्रॉम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम बुत्थो, और टिल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं काजी। ये नए हैं, अभी तक आए नहीं हैं हमारे उसमें, जो हम लेसन्स कर रहे हैं उसमें। तो आपको बोलना होगा कि मैं कोरियन पढ़ता हूँ 2 बजे से 4 बजे तक, है ना। आई स्टडी कोरियन फ्रॉम 2 to 4 PM। तो कैसे बोलेंगे? छोनन थूशी हो जाएगा 2 का, थूशी बुत्थो नेशी काजी 한국어를 공부해요, है ना, सिंपल। तो यहाँ पर हमने बुत्थो लगाया और यहाँ पे काजी लगाया, फ्रॉम दिस टू दिस। इसी में आपको मंथ बोलना हो या ईयर बोलना हो, कुछ भी हो तो बोल सकते हैं आपकी इस मंथ से इस मंथ तक, या इस ईयर से इस ईयर तक। ठीक है, तो ये फ्रॉम और टिल इसके लिए यूज़ करेंगे। ये इसको ड्यूरेशन, उसके प्लेस के लिए यूज़ नहीं करना। अगर आपको प्लेस बोलना है कि इस प्लेस से इस प्लेस तक, तो उसके लिए दूसरे, उसके लिए काजी तो सेम रहेगा, लेकिन बुत्थो की जगह एस हो जाएगा। उसको हम आगे जब लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। जैसे आपको बोलना हो कि यह बस खांगनाम से इत्तेवॉन तक जाती है, तो कैसे बोलेंगे? खांगनाम एसो, बुत्थो नहीं लगाएंगे, बुत्थो सिर्फ टाइम लगेगा। खांगनाम एसो इत्तेवॉन काजी, काजी चलेगा दोनों में, खायो। ई बॉसनन, ई मतलब दिस, ई बॉसनन 강남에서 इत्तेवॉन까지 खायो। तो आप देख रहे हैं कि हम सिंपल जो हमने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं बेसिक्स, उनको यूज़ करके हम बहुत तरह के डाइवर्स सेंटेंसेस बना सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करने के हिसाब से। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ तक है स्टडी टाइम के बारे में। नंबर्स को पढ़िए, नंबर्स को पढ़ के देखिए कि कैसे हम टाइम को बोल सकते हैं। आपको 1 से 12 तक तो आना ही चाहिए ये नेटिव कोरियन। हानाथुल सेट नेट थासोत योसोत इल्गोप योदोल आहोप योल योल्हाना योलथुल, ये आपको 12 तक आना चाहिए। और मिनट वाले तो इजी हैं। मिनट वाले में क्या है कि आपको सिंपल 10 तक अगर आपको याद है तो फिर बाकी जो है वो उसको कनेक्ट करके ही बनते हैं। जैसे आपको पता है कि 20 बोलना है, तो 20 में क्या होता है? ई शिप, ई मतलब 2, शिप मतलब 10, तो 20 हो गया ये। आपको 12 बोलना हो तो शिप ई, 10 और 2, है ना। तो अगर आपको 10 तक के नंबर पता है तो आप 100 तक के बना सकते हैं। 100 में आपको दिक्कत आएगी, 100 के लिए एक अलग वर्ड है पैक,
फिर वहाँ पे फैक आपको पता होगा तो फिर आप आगे तक के बना सकते हैं नंबर्स। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी छन की इसमें 1000, तो वो नंबर वाले में हम देखेंगे। फ़िलहाल टाइम के लिए आई थिंक कि अगर आपको इतना पता है तो आप टाइम के बारे में ईज़िली अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।